हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। गाइज, हम लोगों ने क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोगों ने जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि नया पोर्शन है बर्नर थ्योरी। बर्नर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बर्नर थ्योरी एंड द ईएन रूल। अगर टाइम मिला तो ईएन रूल भी खत्म कर लेंगे, लेकिन बर्नर थ्योरी के ऊपर फोकस रहेगा। और चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, आप लोगों को एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कि चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फाइंड आउट करो। ठीक है, सो चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस हम लोग किस वे से फाइंड आउट करते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बर्नर थ्योरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोगों का पोर्शन है जो कि है चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, चलो तो चैप्टर है हम लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसके ऊपर वेटेज सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का है गाइज। सो हो सकता है कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको इसके ऊपर आ सकते हैं, या फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो 3 मार्क्स का वेटेज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर आप लोगों को। ठीक है, चलो तो फाइंड आउट करना देखते हैं। सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करना सीखेंगे हम लोग, चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कैसे फाइंड करते हैं वो वाली भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग फर्स्ट एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है FeCN6 4 निगेटिव। ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। चलो तो सॉल्व करते हैं। FeCN6 4 निगेटिव। सो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसके ऊपर कितना चार्ज है अगर ये हम लोगों को देखना है तो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम लोग किसको बोलते हैं, क्या ये सारी चीज़ें पहले देख लो। ये हम लोगों का कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाहर अगर कोई कहीं पे Cl हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो ये क्या है हम लोगों का कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसको हम लोग किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, सो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, इस कॉम्प्लेक्स, ये जो टोटल कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर चार्ज कितना है। सो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज, कितना चार्ज दिख रहा है हम लोगों को, सो -4। क्या होगा, -4। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सो देखो वो कैसे निकालते हैं। हम लोगों को Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो Fe को हम लोग क्या लेंगे गाइज, X। सो X प्लस Cn, साइनाइड के ऊपर क्या रहता है, -1 चार्ज इनटू कितने साइनाइड के मॉलिक्यूल्स है, 6 इज इक्वल टू -4। टोटल चार्ज के ऊपर टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, -4, तो यहाँ पे आएगा -4। सो X प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू -4। X इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, +6 - 4, X इज इक्वल टू +2। X इज इक्वल टू +2। सो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द Fe। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe का। क्लियर है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट निकालो, आगे जाते हैं और डिफरेंट एग्जांपल लेंगे। तो चलिए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि है K4 FeCN6। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन कितना है। कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 0। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। K4 पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 पोटेशियम कंटेन करता है +1 चार्ज, तो यहाँ पे कितने पोटेशियम है, 4 है।
तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग +4 प्लस x प्लस, ठीक है, Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, 6 होता है, इज इक्वल टू 0। सो +4 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 6 -6 प्लस 4, सो यहाँ पे कितना आएगा 2, x इज इक्वल टू +2। तो इधर जाने के बाद इसके ऊपर प्लस माइनस, ठीक है। सो x इज इक्वल टू +2, समझ में आ गया, ठीक है। सो ये किसका था, K4FeCl6 का, ठीक है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, 1 2 एंड 3। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है CO NH3 6, ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। सो CO NH3 Cl3, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। अब देखो Cl3 है यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक Cl कितना चार्ज कंटेन करता है गाइज, 1 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होंगे 3 नेगेटिव चार्ज। सो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन कितना है, -3, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। सो X प्लस NH3 कौन सा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर चार्ज क्या होगा 0 × 6 इज इक्वल टू -3, ठीक है। सो X प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -3, सो X इज इक्वल टू 3, X इज इक्वल टू 3, क्लियर हो गया, X इज इक्वल टू 3, ठीक है। क्योंकि ये 0 अगर यहाँ पे लेते हैं हम लोग 0 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्लियर है। चलो ये एक हो गया, यहाँ पे आ गया +3। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, और 1-2 अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि करना कैसे है। देखिए और एक देखते हैं जो कि नेक्स्ट है CrH2O6Cl3, ठीक है। चलो इसका सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं Cl3 है, मतलब चार्ज कितना है यहाँ पे -3, ठीक है। चलो अब आगे की चीज़ें सॉल्व करते हैं। CrX प्लस यहाँ पे कितना आएगा 0 × 6 इज इक्वल टू -3, सो X इज इक्वल टू +3, सिंपल है, 6 × 0 0 ही आने वाला है, तो X इज इक्वल टू +3, क्लियर हो गया। बहुत इजी है ये चार्जेस फाइंड आउट करना, ठीक है। चलो कहीं पे अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेते, कहीं पे आप लोग को ऐसा दिया है CO NH3 5 टाइम्स Cl और Cl2, ठीक है, ऐसा आप लोगों को दिया गया है और बोला गया है कि आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे, आप चार्ज। अब देखो X आप लोगों को फाइंड करना है, सो X, ठीक है, प्लस NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 × 5, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा -1, Cl के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन के बाहर जो है उसको -2, क्योंकि Cl के 2 मॉलिक्यूल्स है, एक Cl कंटेन करता है 1 नेगेटिव चार्ज, तो 2 Cl कितने कंटेन करेंगे 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो -2, सो X प्लस 0, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -2, सो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2, सो X इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर, X इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे
Cl2 है तो हम लोग इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज तो यहाँ पे हम लोगों को मिल नहीं रहा, सो हम लोग उसको अंदर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, x, देखो x प्लस 0 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना मिलने वाला है, x इज इक्वल टू प्लस 3, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को प्लस 3, क्या मिलेगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। सो ये जो Cl2 था उसको भी हम लोगों ने इस वाले साइड पे लिया क्योंकि चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कोई भी चार्ज नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। सो इस वजह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, क्योंकि वो आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्नर्स थ्योरी। So guys, in the coordination compound, nature of the bonding, मतलब coordination मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है एंड द लिगेंड है, उन दोनों में जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आई थ्योरी जो कि है वर्नर्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, वर्नर थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उन्होंने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो उन्होंने बताया है कि एक्चुअल में नेचर ऑफ द बॉन्डिंग ऑकर कैसे हो रही, मतलब भी जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगेंड के साथ किस वैसे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, और उसी के साथ साथ जो अनादर है लिगेंड, ठीक है, लिगेंड्स मतलब जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर वाले हैं उनके साथ वो कैसा बिहेवियर करता है, इसके बारे में फर्स्ट एक्सप्लेनेशन देने का काम करता है वर्नर थ्योरी। कौन सी थ्योरी करती है, वर्नर थ्योरी। सो वर्नर थ्योरी ने बताया है कि जैसे कि हम लोगों ने हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन सॉल्ट देखा, वैसे मेटल सॉल्ट की बात क्या है। सो मेटल सॉल्ट ये दो टाइप्स की हम लोगों को वैलेंसी शो करता है। पहली वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकंड है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है। आयोनाइजेशन मतलब क्या, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। बट द सेकेंडरी वैलेंसी आर द नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। कैसी वैलेंसी है वो, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ये मेटल आयन को स्टेबलाइज करने का काम करती है, सेटिस्फाई करती है किसको, मेटल आयन को, और वो सेटिस्फाई किसके थ्रू होती है, अनायन के थ्रू। मतलब एक बात है कि हम लोग किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो सेटिस्फाई किसको करती है गाइज, वो सेटिस्फाई करती है मेटल आयन को। किसके थ्रू सेटिस्फाई करती है, तो अनायन के थ्रू। किसके थ्रू, अनायन के थ्रू। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो बनती किससे है, सो वो बनती है मेनली लिगेंड से। किससे बनती है, लिगेंड से। उसके आजू बाजू में जितने भी लिगेंड होंगे उससे वो क्या होंगी, बनी हुई रहेंगे। और वो कैसी है, नॉन आयनाइजेबल है। उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सो मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उसने दो टाइप्स में बता दिया, एक है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। सो वर्नर थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या है, तो वो हम लोगों को क्या बताती है, नेचर ऑफ बॉन्ड, सेकेंडरी वैलेंसी एंड द प्राइमरी वैलेंसी। सो वैलेंसी कितनी है और क्यों डिवाइड हुई, ये सारी चीजें बताने का मतलब नेचर ऑफ द कंपाउंड, नेचर ऑफ द बॉन्ड बताने का काम करता है वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों की जो है पहली थ्योरी, जो कि है वर्नर्स थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी है ये वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, सो नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेनेशन देने का ये काम करती है। ठीक है, चलो तो इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं हम लोग। पोस्टुलेट्स, चलिए तो फर्स्ट पोस्टुलेट, सबसे पहले हम लोग पोस्टुलेट डिस्कस कर लेंगे, देन हम लोग जाएंगे अप्लीकेबल कैसे, शॉर्टकट में ट्रिक बताऊंगी ध्यान में रखने की इसको। ठीक है, सो अनलाइक द मेटल सॉल्ट्स, द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कंपाउंड सॉल्ट, द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स shows the two types of valency, two types of valency,
Number 1 is the primary valency, and second is the secondary valency. Primary valency are the ionizable and secondary valency is the non-ionizable. ठीक है. सो मेटल्स की दो वैलेंसी उन्होंने बताई, एक है प्राइमरी और दूसरी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी. ठीक है, चलो. सो सेकेंड पॉइंट, द प्राइमरी वैलेंसी ठीक है. अब प्राइमरी वैलेंसी के बारे में. ठीक है. सो द ionizable sphere is consist of the प्राइमरी वैलेंसी. आयनाइजेबल किससे बनेगा गाइस, प्राइमरी वैलेंसी से. टू satisfy the मेटल आयन. किसको सेटिस्फाई करने के लिए, मेटल आयन को. ठीक है. सो द प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाई बाय द प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाई बाय द अनायन. किससे सेटिस्फाई होता है वो, हमेशा अनायन से. ये तो पॉस्टुलेट्स तुम लोगों को लर्न करनी ही पड़ेंगे. हो सकता है 3 मार्क्स के लिए पॉस्टुलेट्स ही दे दे, कुछ बोल नहीं सकते. ठीक है. सो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई किससे होती है गाइज, अनायन से. किससे होती है, अनायन से. और नॉन आयनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी वैलेंसी. सेटिस्फाई किसको करता है वो, मेटल आयन को. किसको सेटिस्फाई करता है, मेटल आयन को. ठीक है. देन उसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी. सो द सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द सेकेंडरी coordination sphere is consist of the entity किससे बनता है वो, entity which satisfy the secondary वैलेंसीज. किसको सेटिस्फाई करती है गाइस, सेकेंडरी वैलेंसीज को. ठीक है. और हम लोगों को सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है, द सेकेंडरी वैलेंसीज गिव्स अस द स्पेशल arrangement of the coordination compound. तो सेकेंडरी वैलेंसी हम लोगों को स्पिरिचुअल अरेंजमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है. मतलब क्या, अगर 4 लिगेंड अटैच है सेंट्रल मेटल एटम को, कितने लिगेंड, 4 लिगेंड. सो 4 लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल एटम को अटैच है तो वो स्ट्रक्चर कैसे दे सकता है, एक तो स्क्वायर हो सकता है या फिर टेट्राहेड्रल. स्क्वायर हो सकता है या फिर टेट्राहेड्रल. और 6 है तो ऑक्टाहेड्रल. 6 लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल एटम को 6 लिगेंड अटैच है तो ऑक्टाहेड्रल. 4 है तो स्क्वायर हो सकता है या फिर टेट्राहेड्रल हो सकता है. ठीक है. तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को कौन देता है, वर्नर्स थ्योरी. सो फर्स्ट पोस्टुलेट है, वर्नर थ्योरी आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है हम लोगों को, किसको सेटिस्फाई करती है वो, मेटल्स को. ठीक है. उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल. वो सेटिस्फाई करती है सेकेंडरी वैलेंसी. कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेटिस्फाई करता है सेकेंडरी वैलेंसी को. ठीक है. और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या देती है हम लोगों को, स्पिरिचुअल अरेंजमेंट. ऑक्टाहेड्रल में है, टेट्राहेड्रल में है, स्क्वायर में है, एग्जैक्टली है कैसा वो भी बताने का काम कौन करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी.
तो ये तो हो गया पोस्टुलेट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। अभी अप्लीकेबल कैसे करना है वो मैं बताती हूँ, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट निकालो। तो चलिए गाइस, अभी डिस्कस करेंगे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शॉर्टकट ट्रिक्स उसको ध्यान में रखने की। सो प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी। देखो अभी प्राइमरी वैलेंसी, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगे यहाँ पे, आयोनाइजेबल, और ये क्या है, नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, इट डिटरमाइंस द चार्ज ऑन द सेंट्रल metal atom, it determines the charge on the central metal atom। ठीक है, और ये किसके बारे में, it determines the ligand, it determines the number of ligand attached to the central metal atom, attaches to the central metal atom। ठीक है, सो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जितना चार्ज होगा वो होगी हम लोगों की प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर, और उसी के साथ साथ जितने लिगेंड अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम को, जितने लिगेंड अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी। सो प्राइमरी वैलेंसी इज इंडिकेटेड बाय द डैश। ठीक है, और ये किससे इंडिकेट होती है, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं सॉलिड वेज लाइन, सॉलिड लाइन। क्लियर है यहाँ तक के, समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, उसके थ्रू और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है हम लोगों का CO NH3 6Cl3। ठीक है, चलो ये एग्जांपल है, अभी देखते हैं कैसा करेंगे। देखो, तो सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। प्राइमरी वैलेंसी मतलब चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम मतलब हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होगा। सो X प्लस NH3 0 इंटू 6 प्लस क्या होगा यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो X प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो X इज इक्वल टू प्लस 3, X इज इक्वल टू प्लस 3 हो गया। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके ऊपर जितना चार्ज होगा वो होंगे हम लोगों की प्राइमरी वैलेंसी। कितना चार्ज है गाइस, प्लस 3। सो ऑब्वियस हम लोगों की प्राइमरी वैलेंसी क्या होंगी, प्राइमरी वैलेंसी इज प्लस 3। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ द लिगेंड अटैचेस टू द सेंट्रल मेटल एटम। देखो अभी यहाँ पे NH3 है, ठीक है, NH3 एंड द 6, NH3 और 6 है। ठीक है, कितने लिगेंड अटैच है यहाँ पे, 6 लिगेंड अटैच है। कितने लिगेंड अटैच है यहाँ पे, 6 लिगेंड अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिगेंड है तो ऑब्वियस है एक लिगेंड कितना देने वाला है, एक सॉरी यहाँ पे न्यूट्रल है तो 6 लिगेंड अटैच है। तो हम लोगों की सेकेंडरी वैलेंसी क्या होंगी, सेकेंडरी वैलेंसी इज 6, क्योंकि 6 लिगेंड अटैच है यहाँ पे तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होंगी गाइस, 6। क्लियर हो गया। ठीक है, चलो तो 6 है। अब मैंने बोला था अगर 6 लिगेंड एक सेंट्रल मेटल एटम को अटैच है तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर क्या बताते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो देखो अब स्ट्रक्चर कैसे निकलेगा, CO ऑक्टाहेड्रल है, NH3 डायरेक्टली अटैचेस है तो ऐसा NH3 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 और यहाँ पे भी NH3 ऑक्टाहेड्रली क्या है, ये अटैच है।
ठीक है। अब देखो ये जो Cl है ये क्या शो कर रहा है हम लोगों को, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। ये तो हम लोगों ने सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे बताते हैं हम लोग, सॉलिड में। अब इसको हम लोग कैसे बताएंगे, डॉटेड में। तो ये Cl को तुम लोग कहीं पे भी निकाल सकते हो। ये हो गया हम लोगों का Cl, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर, मतलब हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग की प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है गाइज, ये Cl, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी ये हम लोगों की। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। चलेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। आप लोगों को ये सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होंगी, प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होंगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल है CO NH3 4 टाइम्स Cl2Cl, ठीक है। चलो तो प्राइमरी वैलेंसी कौन से होंगे और सेकेंडरी कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x निकालते हैं। x प्लस 0 इंटू 4 प्लस -2 प्लस -1 इज इक्वल टू 0। चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स कितना है, 0। सो x प्लस 0 -2 -1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +3। सो हम लोग प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी मतलब द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज ऑन दी सेंट्रल मेटल एटम। तो कितना चार्ज है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, +3। सो ऑब्वियस है प्राइमरी वैलेंसी कितनी होंगी हम लोगों की गाइस, +3, ठीक है। चलो अब सेकेंडरी वैलेंसी तो देखते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ 4 लिगेंड के साथ और ये 5, ठीक है। मतलब एक Cl और दूसरा Cl, मतलब टोटल सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। क्यों बोल रही 6, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ लिगेंड अटैचेस टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड अटैच है, ये 2 और ये 1, ये 4 और ये 2, कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। चलो तो अब स्ट्रक्चर निकालते हैं। देखो अभी CO, ये हो गए NH3 और ये हो गए हम लोगों के Cl NH3 और यहाँ पे भी हो गया NH3, ऑक्टाहेड्रल स्पेसिस, ठीक है। और एक Cl ऐसा है जो कि क्या है, डॉटेड फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे। क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर कैसा मिला हम लोगों को, ऑक्टाहेड्रल। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है गाइस, +3, ना कि +1। बाहर एक है तो +1 नहीं हो सकती, कितनी है यहाँ पे, +3। और सेकेंडरी वैलेंसी इज 6। क्लियर है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट करते हैं। K3FeCN6, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। K3FeCN6 में K एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मतलब ये होगा यहाँ पे +3 प्लस x प्लस Cn -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 3 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे -6 इज इक्वल टू 0। सो 3 प्लस -6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +3, ठीक है। सो प्राइमरी वैलेंसी इज +3, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होंगी यहाँ पे 6, कितनी होंगी 6, ठीक है। चलो तो स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा हम लोगों को, Fe6 है तो ऑक्टाहेड्रल CN 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 और CN, और K क्या देगा हम लोगों को गाइस, सेकेंड प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड आयोनाइजेबल स्पेसिस K और ये K, ठीक है। क्लियर हो गया। सो गाइज ये थी वर्नर्स थ्योरी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, हम लोग किस वे से उसको सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले EAN रूल, ठीक
ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। उसके क्या दिए जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए जाएंगे और उसका बोला जाएगा EN को अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग EN एंड द IUPAC ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो आज का अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों के फ्रेंड के साथ शेयर करते जाइए लिंक को, ठीक है। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।